हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर, राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे व्याकरण, और व्याकरण में जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे संज्ञा का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, पहले उसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फास्ट बताओ तुम लोग, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब ऐसा कोई वस्तु जिसका नाम पुकारा है वो संज्ञा है। क्लियर है? उसके बाद देखे थे संज्ञा कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, मतलब याद हो गया है कि ना? भाववाचक। ये हो गया, हम लोग देख लिए थे संज्ञा कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। अब जो छूटा हुआ है उसको थोड़ा देखना। ठीक है, पांचों बता दिए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो पर्सनल होता है, दुनिया में केवल एक होता है, उसको व्यक्तिवाचक। जाति जो पूरे जाति या समूह का बोध, सॉरी पूरा जाति का बोध करवाए, पर्सनल नहीं करवाए, ठीक है, उसको जातिवाचक। समूहवाचक जिससे झुंड का जो है समूह का बोध होता है उसको समूहवाचक। और द्रव्यवाचक जिसको नापाया तौला जाए और जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाए उसको कहते हैं द्रव्यवाचक। और भाववाचक वैसे जो ना संज्ञा जिसको जो ना देख नहीं पाए, ठीक है ना, छू नहीं पाए, केवल महसूस करें, उसको कहते हैं भाववाचक। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं सर? आगे देखो संज्ञा, यदि हम देखें संज्ञा आधुनिक जो ना, यहाँ देखो आधुनिक विचारधारा के अनुसार, विचारधारा आधुनिक विचारधारा के अनुसार यदि हम देखें संज्ञा का प्रकार, अल्लाह नहीं कर, आप देखो क्या होगा इस पृथ्वी पे। संज्ञा का 3 प्रकार होता है, ठीक है। एक तो व्यक्तिवाचक, और दूसरा जातिवाचक, है ना। व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जो ना गणनीय संज्ञा, गणनीय जो ना संज्ञा, और तीसरा होता है अगणनीय। अगणनीय संज्ञा। क्लियर है? कितना तरह का होता है? 3 तरह का। ये आधुनिक विचारधारा के अनुसार है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, गणनीय, अनगणनीय। इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल नाउन। हाँ, अरे पर्सनल को प्रॉपर कहेंगे लोग। और उसके बाद गणनीय जो ना, गणनीय को क्या कहते हैं? काउंटेबल। और इसका होता है अनकाउंटेबल। क्लियर है? तो ये आधुनिक विचारधारा के अनुसार है, काउंटेबल जो ना, अनकाउंटेबल, और एक या प्रॉपर या पर्सनल नाउन। ठीक है, अब देखो पर्सनल तो बता ही दिए थे, या प्रॉपर जो यूनिक हो, दुनिया में केवल एक हो, जो पर्सनल हो। क्लियर है ना, उसको कहते हैं पर्सनल नाउन। काउंटेबल कहते हैं जिसको हम गिन पाते हैं, ठीक है ना, वैसा नाउन, वैसा संज्ञा जिसको हम गिन पाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं काउंटेबल। और जिसको हम नहीं गिन पाएंगे उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। अब यहाँ देखो, गिनने का यदि बात आए तो इसमें देखो जातिवाचक में जितना भी चीज आएगा उसको गिन लेंगे हम, ठीक है ना। और दूसरा समूहवाचक में जितना भी भीड़ रहेगा, जितना झुंड रहेगा, उसमें कितना संख्या है वो भी गिन देंगे ना। तो यहाँ देखो काउंटेबल यदि हम देखें तो काउंटेबल में यहाँ एक तो पहले व्यक्तिवाचक चला गया, इसमें काउंटेबल में जाएगा जाति और समूह, जाति और समूह, ये इसमें चला गया। और जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में क्या हम जो है द्रव्य को गिन पाते हैं क्या? नहीं गिन पाते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्य को नहीं गिन पाएंगे और भाव को भी नहीं गिन पाते हैं, इसलिए जो ना द्रव्य और यदि देखें भाव तो इसमें चला जाएगा, द्रव्य और भाव। समझ में आया? क्योंकि भाव को हम गिन नहीं सकते हैं, बताए थे। यदि जो ना दोस्ती है तो कितना दोस्ती है पता नहीं चलता, दुश्मनी है कितना दुश्मनी है पता नहीं चलता, प्यार है कितना प्यार है पता नहीं चलता। तो ये सब क्या है कि भाववाचक है। और यदि हम देखें द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में देखें 4 kg आटा, अब हम 4 kg आटा में देखें कितना कण है, क्या गिनते हैं क्या? नहीं गिनते, तो इसको गिन नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि यदि हम देखें कि जो ना 1 लीटर पानी, ठीक है ना, 1 लीटर यदि पानी देखते हैं, पानी में कितना कण है पता है? नहीं है, हम सिर्फ ये जानते हैं 1 लीटर पानी है। हम बोले कि एक जो ना ट्रैक्टर बालू, क्या बालू गिनते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब इसको गिनते नहीं है। जब गणनीय नहीं है, अगणनीय लिखा हुआ है, गणना नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसको अगणनीय कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये हो गया काउंटेबल जिसको हम गिन पाते हैं, और पर्सनल जो दुनिया में केवल एक हो, गिना हुआ है। कितना रहेगा इसका संख्या? 1। कितना रहेगा? 1। 1 से यदि 2 हो तो जो ना गणनीय में जाएगा। ये 1 है, पर्सनल है, जो कि यूनिक है।
तो ये हम लोग देख लिए थे, यही छुटा हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ से कोई भी तरह का क्वेश्चन आएगा, उम्मीद करते बन जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे जो है विशेषण। ठीक है, तो अच्छा कल पढ़ाए थे सर्वनाम, क्या वो याद आया हमको संज्ञा के बारे में। अच्छा चलो सर्वनाम भी एक बार देख लेते हैं, है कि ना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सर्वनाम देख लेते हैं। सर्वनाम जो ना, सर्वनाम कहते हैं किसको, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले आए, जैसे मान लो किसी का नाम लेके पुकार रहे हैं, लेकिन नाम लेके जो ना नहीं पुकारा है, उसको यह और वह बोल दें, ठीक है ना, ये वो बोल दें, तो उसको कहते हैं हम लोग जो ना क्या, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम बताइए 6 तरह का। एक बताए थे जो ना पुरुषवाचक सर्वनाम, वैसे सर्वनाम जो स्त्री और पुरुष दोनों के का बोध कर पाए उसको कहते हैं, उस दोनों के बदले आता है, उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए 3 तरह का होता है, एक तो जो ना उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, या तो जो ना अन्य पुरुष। उसके बाद हम लोग देखें दूसरा जो ना निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित वस्तु जो ना का बोध हो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक, ठीक है, निश्चय बता दिए थे, जैसे यह है वह है, ये निश्चय है ना। और यदि हम देखें अनिश्चित, तो अनिश्चित होता है जिसको जो ना, जिससे किसी जो ना निश्चित वस्तु का पता नहीं चलता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं अनिश्चय। अनिश्चय हो गया जैसे कोई मार के भाग गया, कोई कलम चुरा के ले गया, तो कोई यहाँ किसी फिक्स जो ना आदमी को नहीं बता सकते हैं, क्लियर रखना, तो उसको कहते हैं अनिश्चय। उसके बाद हम लोग देखे थे संबंध। संबंध से जिसे जो ना जो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, एक तरह जो ना कंजक्शन का काम कर रहा है, संबंध एक साथ आता है, जो मन सो, ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये हो गया संबंध। उसके बाद हम लोग देखे थे जो ना प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हो गया जिससे कोई जो ना प्रश्न पूछने का जो ना बोध हो, तो वैसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए उसको कहते हैं प्रश्नवाचक जो ना सर्वनाम। ठीक है, जैसे क्या, कौन, कैसे, क्यों, ठीक है, ये सब हो गया प्रश्नवाचक। और एक बताए थे निजवाचक, जो व्यक्ति जो ना स्वयं के लिए प्रयोग करे, अपने लिए प्रयोग करे, उसको निजवाचक कहते हैं, जैसे मैं स्वयं। ठीक है, तो हम लोग सर्वनाम भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं विशेषण। ठीक है, अब देखो विशेषण। विशेषण का नाम जो ना सही पता चल रहा है, विशेषण मतलब विशेषता, विशेषण मतलब विशेषता। अब यहाँ देखना कि ये विशेषता बताता किसका, ठीक है ना, संज्ञा और सर्वनाम दोनों का विशेषता बताए, ठीक है ना। तो जो शब्द लिख देते हैं डेफिनेशन यहाँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है वह विशेषण कहलाता है। वह शब्द, क्लियर है कि नहीं, तो वह मतलब वह शब्द विशेषण कहलाता है। पहला हो गया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, क्लियर है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। और ध्यान सुनना कि जिस शब्द का विशेषता बताता हो उसे विशेष से कहते। विशेषण, विशेषण जिस शब्द, शब्द मतलब क्या, वस्तु, तो वस्तु वे तो शब्द से लिखते हैं ना। विशेषण जिस शब्द का विशेषता बतलाता हो, विशेषता बतलाता हो उस वस्तु या शब्द को, उस वस्तु या शब्द को विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अब यहाँ देखो दो तरह का हम लोग देख लिए डिफिनेशन, एक तो यहाँ देख लिए विशेष से और यहाँ देख लिए विशेषण। ठीक है, समझो पहले, हल्ला नहीं करो, समझो। देखो बताइए विशेषण, सबसे पहले विशेषण मतलब विशेषता, विशेषण मतलब विशेषता। विशेषता। तो जो ना संज्ञा सर्वनाम का जो ना उसका जो क्वालिटी बताए, है ना, मतलब कि विशेषता बताए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे बताएं कि जैसे ये देखो मार्कर है ना, मार्कर का विशेषता है ये काला है, कैसा है, इस मार्कर का विशेषता क्या है, इसका क्या है, क्लियर है ना, तो ये इसका विशेषता है। यदि हम कहें तो जो ना काला मार्कर,
ठीक है। तो ये मार्कर का विशेषता, ये कैसा जो है काला, कोई लाल लेते हैं तो वो लाल है, क्लियर है। तो यदि हम ये देखें तो ये इसका विशेषता बता रहा है, किसका, मार्कर, ठीक है। तो यदि हम कहें ये जो मार्कर है ना, तो ये मार्कर हो गया विशेष, विशेष। अब देखो विशेष क्यों, क्योंकि ये जो काला है विशेषता मार्कर का बता रहा है, और विशेषण जिसका विशेषता बताता है उसको विशेष कहते हैं। विशेषण जिस शब्द जो ना या वस्तु का विशेषता बतलाता हो उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष। जैसे हम लिए यहाँ की जो ना उजला घोड़ा, उजला घोड़ा। अब देखो यदि हम देखें कि उजला यहाँ विशेषता है, उजला मतलब सफेद, सफेद घोड़ा। यहाँ देखें तो उजला ये विशेषता है, ये क्या है, विशेषता है घोड़ा का, क्वालिटी है ना, कि अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है। जैसे आदमी गाड़ी खरीदता है, पूछता है कौन सा कलर लें, तो आदमी बताता है ब्लैक ले लो, आदमी बोलता है कि जो ना व्हाइट ले लो, कोई बोलता है जो ना हमको तो पूरा लाल वाला अच्छा लगता है कि नहीं। तो वो गाड़ी का क्वालिटी बता रहा है ना, उसके रंग के आधार पर। और भी क्वालिटी हो सकता है कि जैसे मान लो कि उसके इंजन के क्वालिटी के अनुसार, तो अलग अलग क्वालिटी जो ना वो गाड़ी का होता है। उसी तरह यहाँ घोड़ा का एक हिस्सा बताया कि घोड़ा उजला है, तो उजला इसका विशेषता, और जो ना ये विशेषण है ना, ये विशेषता हुआ तो उजला बोलेंगे विशेषण हो गया, क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसके बाद यदि हम कहें घोड़ा, तो जो विशेषण जो ना विशेषता जिसका बता रहा है, जिस शब्द का, तो घोड़ा का बता रहा, तो घोड़ा यहाँ हो गया विशेष। क्या समझ में आया। अब इस तरह क्वेश्चन पूछ दे तो जो ना जवाब मिल जाना चाहिए कि विशेष और विशेषण क्या होता है। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो देखो यदि हम देखें यहाँ पुस्तक है ना, पुस्तक का विशेषता क्या है, अच्छी है ना। तो ये याद रखना, यहाँ ये क्वालिटी बता रहा। अब यहाँ जो पुस्तक है ये विशेष हो गया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो ये हो गया तुम्हारा जो विशेष विशेषण। अब एक और देखना, एक होता है जो ना हाँ देखो इसका हालत, एक देखो होता है प्रविशेषण, रे हल्ला हल्ला, प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब हो गया, देखो एक तो विशेषण है, ठीक है, और यहाँ लगा प्र, मतलब कि जो विशेषण की विशेषता बताए। अब देखो एक तो विशेषण है ही खुद विशेषता, लेकिन उसका भी विशेषता बताने लगे तो उसको कहता है प्रविशेषण। क्या कहते हैं उसको, प्रविशेषण। तो विशेषण यदि हम बोलेंगे जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता हूँ, विशेषण की विशेषता बतलाता हूँ, प्रविशेषण कहलाता है। सब अच्छा से नोट करना, ठीक ना। देखो प्रविशेषण हो गया जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताए, मतलब विशेषण की विशेषता, ठीक ना, विशेषण की विशेषता। और देखो यहाँ पर जो ना विशेषण यदि हम देखें तो जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम के पहले आकर उसका विशेषता बताते हो। इस तरह भी कहीं कहीं किताब में लिखा रहेगा तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर जो ना उसका विशेषता बताते हो उसको विशेषण कहते हैं, ठीक ना। तो मतलब देखें कि विशेषण जो आता है वह संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है। कहीं कहीं तुमको बाद में भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ देखो यह पुस्तक जो ना अच्छी है, अब बोलेंगे यदि कि पहले आता है तो अच्छी आना चाहिए पहले, यह जो ना अच्छी पुस्तक है ऐसे बनेगा ना। लेकिन कहीं कहीं तुमको मिलता है यह पुस्तक अच्छी है, तो उसका ऐसे देखें तो जो ना करेक्ट ऐसे हो जाएगा, यह अच्छी पुस्तक है, यह अच्छी पुस्तक है। क्योंकि पुस्तक जो ना एक प्रकार का क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। यदि हम पुस्तक देखें तो पुस्तक क्या है, संज्ञा। कौन सा संज्ञा है, कौन सा है, नहीं जाति वाला, इसलिए। और पुस्तक पूरा हम किसी का जो नाम लिए पुस्तक का क्या नहीं, पूरा जाति का वर्ग। जैसे हम बोल दिए किताब कौन पढ़ता है, तो मतलब कोई भी किताब नहीं पढ़ना है ना, कोई भी किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। यदि हम कोई प्रॉपर जो ना किताब का नाम लेके बोले तो वो जो ना प्रश्न में जाएगा। देखो प्रविशेषण, ध्यान सुनो, प्रविशेषण जो शब्द संज्ञा जो ना जो शब्द विशेषण की विशेषता बताने लगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो यह लड़का अच्छा है, ठीक है, या तो ऐसे लिखते हैं,
यह लड़का ना सुंदर है, यह लड़का लड़की यह है। लड़की है, यह लड़की सुंदर है। क्लियर है ना? यह लड़का सुंदर नहीं लिखी, यह लड़की क्या है? सुंदर है। अब देखो यदि हम ये लड़की देखें तो लड़की का विशेषता क्या है? सुंदर। तो यहाँ पर बताओ प्रविशेषण कौन हो गया? कौन सा हुआ? कोई भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम बताइए जो विशेषण का विशेषता बताता हूँ, यहाँ तो अभी सिर्फ लड़की का विशेषता है ये। क्लियर है ना? अब देखो जैसे जो है ना इसको उल्टाते हैं, ठीक है ना? यह सुंदर लड़की है, यह सुंदर लड़की है ना? तो यहाँ पर जो है ना लड़की के आगे है सुंदर। सुंदर ये विशेषता क्वालिटी है ना? उसके बाद यदि हम देखें यह बहुत सुंदर लड़की है। अब देखो सुंदर तो है ही, सुंदर है, इसका विशेषता हुआ ये सुंदर है ना? लेकिन ये बहुत लगा दिए, बहुत सुंदर है, मतलब सुंदर तो है ही लेकिन बहुत लगा दिया, मतलब विशेषण का भी विशेषता कर दिया। एक तो पहले लड़की का विशेषता चल रहा था, लड़की कौन सा जो ना संज्ञा है? जातिवाचक। क्लियर है ना? कौन संज्ञा है? जातिवाचक। ये भी इस तरह जो ना देखते रहना, जो ना माइंड से जो ना ये खेलते रहना वर्ड के साथ कि आखिर जो ना ये कौन सा शब्द है तो कौन सा संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, ये सब जो देखते रहना। तो लड़की यहाँ पर जातिवाचक जो ना संज्ञा है। अब देखो लड़की का विशेषता है कि सुंदर है, लेकिन अब ये एक और एक्स्ट्रा मार दिया कि सुंदर का भी विशेषण बना दिया, बहुत सुंदर है। क्लियर है ना? तो यदि हम देखें लड़की सुंदर है तो सुंदर यहाँ विशेषण हुआ, और यदि हम देखें सुंदर का भी विशेषता बता दिया बहुत, तो ये हो गया बहुत जो ना प्रविशेषण। क्लियर हुआ? तो यहाँ देखो ये हो गया प्रविशेषण, प्रविशेषण, और ये हो गया सुंदर विशेषण, और ये हो गया संज्ञा। क्लियर हुआ? तो देखो प्रविशेषण किसको कहें? जो विशेषण का विशेषता बताए। ठीक है? जैसे देखो घोड़ा तेज दौड़ता, कैसा दौड़ता? तेज दौड़ता। तो देखो घोड़ा का यहाँ विशेषता क्या है? तेज है ना, कि वो तेज दौड़ा। ठीक है? लेकिन यदि हम तेज का विशेषता थोड़ा और कर दें कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता। तो अब देखो यदि हम देखें यहाँ कि घोड़ा जो ना संज्ञा है, क्या है? संज्ञा का विशेषता हुआ कि तेज दौड़ा, लेकिन तेज का भी एक्स्ट्रा विशेषता लगा दिए, बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत क्या हो गया यहाँ? तेज क्या हो गया? विशेषण। क्लियर हुआ? तो ये जो ना इंग्लिश में ही आता है, जैसे ना आता है, और जो ना यदि देखें तो सुंदर को लिखता है ब्यूटीफुल, लिखता है कि ना ब्यूटीफुल। यदि हम देखें सुंदर को ब्यूटीफुल लिखा, सुंदर है ना? उसके बाद लगा दिया जो ना और मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर है। क्लियर ना? तो यहाँ जो ना यदि लगा दिया तो अब देखो ये तो सुंदर विशेषता है, क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी का क्वालिटी इसको कहते हैं प्रविशेषण। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखो यदि हम देखें विशेषण का प्रकार, क्या देखेंगे? विशेषण का प्रकार। जैसे हम लोग देखे थे सर्वनाम कितना प्रकार का होता है? संज्ञा कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। उस तरफ वर्ण कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और संधि कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। तो इस तरह प्रकार से ही जो ना 10th और 12th में हिंदी में क्वेश्चन पूछ देता है। जब 12th का कभी देखना जो ना हिंदी जब पूछा हुआ है उसमें देखना लिखा रहता है संज्ञा कितना प्रकार का होता है। ये सबको क्वेश्चन है, तो झाड़ देगा क्वेश्चन को पकड़ के, है ना? देखो झाड़ना उसी को कहते हैं, मुहावरा हम लोग, मुहावरा है ना? जैसे बोलता है कान लगाना, क्या करेंगे? यहाँ से खोल के दीवार में लगा दें? क्लियर? नहीं, कान लगाए, मुहावरा है। ठीक है ना? क्या ये मुहावरा है? बोलता है मेरे माथा ऊपर बैठ गया आके, इसका मतलब क्या? मतलब बैठे रहता नहीं, पीछे पड़ जाता एकदम, है ना? हर हमेशा। तो ये क्या है? क्या है? मुहावरा। जैसे बोलता है कि तुम तो ईद का चांद हो, तो क्या चांद हो? देखने में काला है, क्लियर? देखने में पूरा काला है एकदम कोयला जैसा, और उसको बोल रहा है यार तुम तो ईद का चांद हो, इसका मतलब क्या हुआ? तुम बहुत दिन बाद आ रहे हो,
बहुत दिन के बाद तुमको देखते हैं, ईद का चांद बहुत दिन बाद दिखता, तो वो बोलता बहुत दिन बाद तुम मिल रहे हो, इसका मतलब ना वो चांद है और जो ना ऊपर से नीचे आया थोड़ा। हाँ, तो मुहावरा है। देखो तो कितना प्रकार का होता है ये? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का। ठीक है, अब ये चारों प्रकार हम लोग जो देखते हैं पहले, तो सबसे पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। ध्यान समझो पहले, ठीक है। गुणवाचक यदि विशेषण देखेंगे, गुण का मतलब है क्वालिटी, ठीक है ना। तो ये गुणवाचक यदि कोई जो ना विशेषण में देखें कि जिससे गुण का बोध हो, है ना, उसके क्वालिटी का बोध हो, उसी को गुणवाचक कहते हैं, ठीक है ना। उसके विशेषता का बोध होता है, यहाँ पर देखें तो वो गुणवाचक विशेषण का जो ना कहलाएगा। जैसे गुण मतलब क्वालिटी, अभी बताए कि जो ना लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर है, तो सुंदर इसका क्या है? गुण है। क्लियर है? सुंदर क्या है? जैसे अभी बताए कि घोड़ा काला है, घोड़ा कैसा है? काला है, तो ये काला इसका क्या है? गुण है। क्लियर है? जितना भी हम देखेंगे इस तरह बहुत सारा एग्जांपल आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद और लड़का, लड़का क्या है? गोरा है, काला है ना, तो ये इसका विशेषता है कि काला है, अच्छा है कि ना। तो काला यहाँ क्वालिटी है उसका, क्लियर है ना, चाहे वो जैसा भी हो, तो उसका क्या है? ये क्वालिटी है। तो गुणवाचक विशेषण इसी को कहते हैं, ठीक है। जिससे तुमको स्पष्ट जो है यहाँ पर जो ना गुण का पता चल रहा है कि अच्छा है, खराब है, क्या है, नहीं है, ठीक है ना। तो गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले जब कभी जो ना कोई रे छोटका हल्ला कर रहा है, नहीं ना, तो ठीक, वो बीच में हल्ला होता है। तो गुणवाचक विशेषण क्वालिटी जैसे ना होता है, जब कभी मान लो कोई जो ना लड़का देखने के लिए गया, ठीक है, तो वहाँ जाके जो ना पहले यही देखता है अगल बगल से, पहले घर वाला तो पूछ ही लेता है, तो घर वाला तो पूरा एकदम जो ना बता देगा लड़का सीधा है, ये है, वो है कि ना। तो जो देखने जाता है तो घर वाला सुनिए लेता है, बाहर निकलता है घूमने के लिए, तो बगल वाला से थोड़ा पूछता है, क्योंकि घर वाला तो सब पूरा बताया हमारा बेटा हीरा, अरे है कि नहीं। तो फिर बगल वाला से पूछता है कैसा है लड़का, तो अब वो क्वालिटी पूछ रहा है, क्वालिटी में दोनों आएगा, है ना, कि क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, दोनों पूछेगा। लड़का तो ठीक ठाक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, पीता है, और जिस दिन पीता है तो भूल जाएगा आपको कि आप ससुर हैं, क्लियर है। तो फिर वहाँ लड़का का क्वालिटी पता चल रहा है कि अच्छा पियक्कड़ है, पियक्कड़ है। घर चला जाएगा, फोन करेगा, तो लड़का फोन कर भी नहीं करेगा, इधर से फोन करे तो बोल देगा नहीं जो ना अभी 2-4 गो और देखने जाएगा अभी, है कि ना, ऐसे होता है, 2-4 गो और देखने जाएगा अभी। तो इसीलिए जो ना मतलब क्या हो जाता है कि उसका क्वालिटी पता चल गया। लड़की का भी इस तरह क्वालिटी पता चलता है, लड़का में तो हंस ली, लड़की का क्वालिटी वो जो ना सबसे पहले जब देखने जाए, ठीक है, तो देखना लड़की एकदम पूरा प्योर क्वालिटी में रहती है कि ना। सब कुछ पहले सिखाया जाता है कि बोलना तो है ही नहीं, गूंगी बन जाना एक दिन, घर में जाना जब, उसके बाद तुम जो ना पूरा घर को पूरा समझ में आया। तो पहले पूरा सिखाया जाता है, एकदम बोलना नहीं है, हाथ ऐसे ही रखना है, मुंडी तो उठाना ही नहीं, जब बोले कि उठाइए थोड़ा मुंडी तो हल्का सा उठाना है, ठीक है। तो पूरा क्वालिटी उसमें पहले से ठूस ठूस के भर देता है, ठीक है। बाद में पता चले कि लड़की क्या थी, है कि ना, अब क्या हो गई, लेकिन मोहल्ला से पूछने जाती है, ठीक है, जाता है, सॉरी जाती है कहाँ, मोहल्ला से पूछने जाता है, तो जो ना पता चलता है मोहल्ला वाला भी झूठ बोल देता है, क्योंकि लड़की वाला बात है, ठीक है। लड़का वाला में रहता है तो बोलिए देगा ये वो, ठीक है। लड़की वाला नहीं, लड़की ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, जो ना भले वो चुड़ैल रहे, लेकिन बोला एकदम ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चुड़ैल मतलब वही है कि बदला वारू विशेषता, लड़की चुड़ैल है उसका विशेषता है वो, क्लियर है। तो ये जो ना विशेषता बाद में पता चलता है, तो क्वालिटी पहले जानता है जो ना देखने जाता है। जैसे मान लो कि कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पहले उसका क्वालिटी चेक करते हैं ना, तो वो जो क्वालिटी है वही जो ना गुणवाचक विशेषण है, क्लियर है। तो जो विशेषता बता रहा है अच्छा है, खराब है, काला है, गोरा है, ऊंचा है, क्या है, नहीं है, ये सब क्या है, इसका विशेषता है। तो यदि हम देखें तो इसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं इसको? गुणवाचक विशेषण। दूसरा देखो हो जाता है गुण के बाद परिणाम, परिमाण वाचक विशेषण, ठीक है ना, परिमाण वाचक विशेषण। यदि हम देखें दूसरा परिमाण, अब ध्यान से सुनना पहले,
परिमाण का मतलब होता है कि जिसको हम मापते या तौलते हैं। क्लियर है? जिसको मापते या तौलते हैं। ऐसे फिजिक्स में तुम लोगों को पढ़ाए थे कि जो ना वेक्टर और स्केलर पढ़ाए थे ना, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि सदिश जो ना सदिश राशि और अदिश राशि। बताए थे कि अदिश वो होता है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। क्लियर है ना? और जो ना सदिश में परिमाण के साथ साथ हिसाब भी होता है। तो ये परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड है ना। तो यदि हम देखेंगे तो परिमाण का मतलब होगा कि जिसको नापते या तौलते हैं, रे जिसको नापते या तौलते हैं वही परिमाण में जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ जो भी आएगा परिमाण में, ठीक है ना, जैसे मान लो जो ना, अब यहाँ से कुछ स्पष्ट पता नहीं चलता है, ठीक है ना। यदि हम देखें तो किताब में दिया होगा तुम्हारा 1 kg आटा। क्लियर है? ये नापते या तौलते हैं। 1 kg में कितना कण है ये पता नहीं चलता है। क्लियर है ना? इसलिए इसको कहते हैं परिमाण, मतलब जो नाप और तौल के ही लेते हैं उसको परिमाण कहते हैं। और परिमाण में अनिश्चित जो ना, जैसे हम लोग पढ़े थे विशेष जो ना सर्वनाम, एक तो निश्चित वाचक सर्वनाम या तो निश्चय सर्वनाम, ठीक है ना। तो निश्चय यदि हम वाचक देखते हैं तो उसी तरह होता है, यहाँ जो ना अनिश्चय होगा। जैसे हम बोले थोड़ा आटा दीजिए, थोड़ा आटा दीजिए, तो आटा तो लिए, आटा यहाँ कौन सा जो ना, यदि हम देखें तो संज्ञा है, क्योंकि हम जानते हैं विशेषण आता है संज्ञा सर्वनाम के पहले, ठीक है। तो आटा यहाँ कौन सा जो ना संज्ञा है, द्रववाचक है। अब यहाँ आटा तो हम देख लिए द्रववाचक संज्ञा है। क्लियर है? संज्ञा के आगे जो आ रहा है वही उसका विशेषण होता है। तो यहाँ थोड़ा जो है ना ये क्या है, विशेषण है। तो ये जो थोड़ा यदि विशेषण है तो थोड़ा पता नहीं चलता है कितना। हम बोले थोड़ा आटा ले गए और मन में सोचा होगा थोड़ा ले गया होगा, पता चला पन्नी पूरा लेके चला गया है, थोड़ा आटा ले गए। क्लियर है? तो ये होता है, जैसे ना कभी देखा होगा तुम लोग एक रील्स में, एक लड़की जो ना वो खरीदते क्या, मजा है ना, मजा खरीदती है, और उसके बाद जो ना उसके पास पैसा नहीं रहता है तो एक लड़का और आता है वो खरीदता है जो ना कुरकुरे खरीदता है। तो लड़की सोचती है कि काश हमको भी कुरकुरे मिल जाता। तो लड़का के पास जाता है और बोलता है भैया थोड़ा हमको भी कुरकुरे दीजिए। लड़का सीधा दिल का होता है, दे दिया। ऐसे करके फाड़ के पैकेट, लड़की भी सीधी दिल की थी, ऐसे हाथ डुबाई, कुरकुरे जितना थे ऐसे सब करके थोड़ा करके निकाल लिए। लड़का देखा कुरकुरे पानी खाली हो गया, है कि नहीं, समझ में आया। तो थोड़ा करके ली, लेकिन थोड़ा में पता थोड़ी कितना। तो बोली कि हमारा हाथ में देखिए थोड़े तो है, तो उसमें रहबित करता है 10-12 को, है ना, थोड़ा ही तो रहता है। उठा ली पूरा, तो पता ही नहीं चला थोड़ा क्या होता। लड़का सोचा इस बार हम भी जो ना इसका लेते हैं मज़ा और जो ना बोलेंगे। तो जो ना बोलता है थोड़ा मज़ा पिलाइएगा, वो पी के निकल गई। नहीं जो ना हम जूठा शेयर नहीं करते। बताओ, ये तो बात हुआ, समझे कि ना। लड़का सोचा जिस तरह मेरा जो ना लूटा है वैसे हम लूट लेंगे, एक के बार खाएंगे थोड़ा सब डाल लेंगे। नहीं, लड़की वो तो होशियार नहीं है कि नहीं, वो लेने जानते देने थोड़ी जानते। तो यहाँ देखो, तो परिमाण में यदि हम देखें तो कोई चीज़ को नाप या तौल रहे हैं, आटा थोड़ा लिए, तो थोड़ा यहाँ इसका विशेषता है। थोड़ा क्या है, विशेषता। यदि हम कहें जो ना 4 kg आटा, ये भी इसका विशेषता। लेकिन देखना अभी ये जो ना तुमको कंफ्यूजन करेगा, 4 kg आटा, ठीक है, तो ये भी नाप लिए हम, तो ये जो विशेषता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, और हो सकता है ज़्यादा, ज़्यादा भी आएगा। ज़्यादा जो ना चावल ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा चावल। तो चावल का विशेषता क्या है, ज़्यादा। कम चावल भी हो सकता है, तो अधिक भी बोल सकते हैं। थोड़ा, अधिक, कम, ज़्यादा, ये सब क्या है, ये सब है परिमाणवाचक। क्लियर है ना, ये क्या है, परिमाणवाचक। अब देखो तीसरा जो आता है, तीसरा आता है संख्यावाचक, है ना, संख्याबोधक वाचक। डायरेक्ट दिया संख्याबोधक, संख्याबोधक जो ना विशेषण। देखो संख्याबोधक मतलब हुआ कि जिससे संख्या का पता चले। तो संख्या का पता तभी चलेगा जब हम गिन पाएंगे। क्लियर है कि ना। यदि हम कहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ना आ रहा है तो वो अनकाउंटेबल जैसा फीलिंग्स दे रहा है, क्योंकि गिन नहीं पा रहा है। क्लियर है ना, आटा कितना है नहीं है, गिन नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ संख्याबोधक है कि वैसा जो है ना कोई भी वस्तु जिसको हम गिन पा रहे हैं, जिसको गिन पा रहे हैं। जैसे यहाँ कलम, कितना कलम, तो यहाँ बोलेंगे कलम, तो यहाँ 3 बोल दिए, तो 3 संख्या है हम गिन पा रहे हैं। क्लियर है ना, 3 जो ना कलम है। यदि हम कहें 4 कॉपी, 10 जो ना किताब, तो ये सब गिना हुआ है ना। तो ये यदि तुमको आगे संख्या दिखे इसको कहते हैं संख्या बोधक। क्लियर है ना। अब यही कंफ्यूजन करता है, यहाँ भी तो संख्या है, तो इसलिए कोई कोई किताब में इसको देता ही नहीं यहाँ पे। क्लियर है ना,
4 kg आटा यहाँ जल्दी नहीं देता, 4 नहीं देता, कुछ आटा दे देगा, कुछ जो ना थोड़ा आटा ज़्यादा आटा ऐसे लिख देगा। लेकिन जो ना कुछ कुछ किताब में देगा 4 kg आटा, तो फिलहाल जो ना कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन याद रखना 4 kg आटा रहे तो हम जानते हैं आटा को गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए जो है वो परिमाण में देते हैं। और यदि यहाँ देखते हैं 3 कलम, तो कलम को आसानी से हम गिन पाते हैं, है ना। जैसे बोलेगा कि 1000 आदमी, तो 1000 आदमी यदि बोल रहा है तो आदमी काउंटेबल है, इसको हम गिन पाते हैं, क्लियर रखना। तो ये हो गया 1000 आदमी। जितना भी यहाँ पे तुम्हारा जो संख्या दिखे उसको कहते हैं संख्या बोधक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण। अब यही देखना कि यही संख्या बोधक यदि तुमको हम जो ना आगे पढ़ाएंगे तो संख्या बोधक यदि देखें तो वो समास में यदि पढ़ाएंगे तो होता है द्विगु समास। कौन समास? तो यदि यहाँ से देखो कॉर्लेट करते चलेंगे कि संख्या यदि यहाँ बोल रहा है, ठीक है ना। अभी देखिए संख्या में यदि संख्या आ रहा है तो वो काउंटेबल में आएगा, किसमें आएगा? और यदि यही संख्या फिर बाद में देखेंगे तो ये देख लिए विशेषण में आ गया, और अगली बार यदि हम संख्या को देखेंगे तो समास में देखेंगे। समझ में आया? तो अलग अलग जो है ना इसका नाम जो है ना वहाँ सिर्फ चेंज है, वहाँ भी ये संख्या बोधक बोलेंगे। जैसे जो ना तुमको संख्या दिखे आगे तो बोल देना वो द्विगु है, क्लियर है। जैसे चौराहा 4 होता है, द्विगु, क्लियर रखना। जैसे जो ना पंचमुखी होता है ना 5 होता है तो उसको द्विगु कहते हैं। तो द्विगु का मतलब है कि आगे तुमको दिखेगा कोई संख्या, जैसे त्रिभुज, त्रि मतलब 3 होता है तो वहाँ तुमको ऑलरेडी संख्या दिख जाएगा। समझ में आया? तो ये याद रखना कि संख्या बोधक हो गया जिससे जो ना संख्या का पता चले, जिसको हम गिन सकते हैं उसको जो ना संख्या बोधक कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चौथा जो आता है, एक आता है जो ना सर्वनाम बोधक, या तो सर्वनामिक विशेषण दिया होगा। सर्वनामिक देखो छोटा किताब में जो ना सर्वनाम बोधक होगा, बड़ा किताब में सर्वनामिक होगा, ठीक है ना। सर्वनामिक विशेषण तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सर्वनाम तुमको याद रखना। सुनो पहले, अब सर्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं तो यहाँ डिफिनेशन बता रहे हैं कि जब कोई सर्वनाम विशेषण की तरह काम करने लगे, जब कोई सर्वनाम विशेषण की तरह काम करे तो उसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं उसको? सर्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण पहले फिर से जो ना बता रहे हैं कि विशेषण किसको कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर विशेषता बताए उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन यदि विशेषण के जगह सर्वनाम का प्रयोग हो जाए तो उसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि वो भी विशेषण की तरह काम करने लगे। जैसे देखो हम बोलते हैं कि यह किताब यह किताब है, डायरेक्ट लिखते हैं यह किताब है, यह कलम है, क्लियर है। तो देखो हम बोले कि किताब क्या है, क्या है किताब? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या है? क्या है? कहाँ गया आवाज? संज्ञा है, ठीक है ना। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। हम बोले कि संज्ञा के पहले ही आता है क्या? विशेषण। संज्ञा के पहले विशेषण आता है। तो यहाँ पर देखो कि ये संज्ञा है और इसके पहले विशेषण आया है यह। क्या आया? अब यह खोजो, यह है क्या? सर्वनाम है। यह क्या है? अभी हम जो ना कल ही पढ़ा दिया ये कि जो यह है, और अभी भी बता दिए कि यह क्या है, एक प्रकार का विशेषण है, सॉरी सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। लेकिन देखो यह किताब के पहले आ गया तो ये तो किताब के लिए विशेषण बन गया ना, ये संज्ञा के लिए क्या बन गया? विशेषण बन गया। लेकिन ऑलरेडी यह है क्या? सर्वनाम। इसलिए कहते हैं कि ये विशेषण की तरह काम कर रहा है लेकिन है सर्वनाम, इसलिए इसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं इसको? सर्वनामिक विशेषण। यह किताब, जैसे बोलते हैं यह लड़का, यह लड़का। तो देखो लड़का है, लड़का एक जो ना तुम्हारा संज्ञा है और वो भी जातिवाचक। कौन सा है? जातिवाचक। लेकिन यह आ गया आगे। हम जानते हैं कि जो ना जो संज्ञा है उसके पहले आकर जो ना कोई विशेषण जो ना जुड़ता है, उसके पहले विशेषता जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन ये लड़का है और लड़का के पहले आ गया यह, लेकिन यह तो होता है सर्वनाम। क्लियर है ना? तो ये जो ना विशेषण यदि बोले हैं तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। कौन सा विशेषण? सर्वनाम। क्या समझ में आया? तो यह लड़का, वह लड़का, यानी कि ये वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यदि हम देखें संज्ञा के बदले आ जाए, जो संज्ञा के पहले आ जाए या सर्वनाम के पहले आ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो विशेषण में एक आता है तुम्हारा जो ना, इसमें नहीं, विशेषण में यदि देखें तो आता है शब्द से
जो है ना विशेष से विशेषण बनाना है, ठीक है ना। शब्द में आता है विशेष से विशेषण। जैसे मान लो कि जो ना दिया है कोई शब्द जो ना बूढ़ा, तो उसे बनाते हैं क्या, बुढ़ापा। मानव, मानवता। तो मतलब है कि यदि हम देखें तो जो ना विशेषण बनाना उसका विशेषता, जैसे रहता है सफलता, उसका विशेषण सफल, क्लियर ना। तो ये जो ना तुम्हारे किताब में दिया होगा, एक बार उसको पढ़ना, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको पढ़ेगा उतना ही तुमको और सब हल्का होता है, क्लियर। जैसे मान लो किताब में तुमको जो ना जैसे विशेष दिया आत्मा, ठीक है, तो बनाया आत्मीय। जैसे बनाया उन्नति, उन्नति का उन्नत, उत्साह, उत्साही। तो ये पढ़ेगा तभी तुमको समझ में आएगा। जैसे बोल रहा है सूर्य, सूर्य का विशेष क्या बनेगा, विशेषण क्या बनेगा सूर्य का, सूर्य के पास सौर किरण होता है ना, तो सौर बनता है इसका, सूर्य का सौर बनता है। तो ये याद रखना। जैसे सुख, सुख का क्या बनेगा, सुखी, बस सुख का सुखी, क्लियर रखना। जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा, उसी तरह सुख का सुखी। तो इस तरह जो ना तुम लोग किताब से एक बार विशेष विशेषण को पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। और जितना भी जो ना तुम्हारे किताब का जो ना एग्जाम्पल वगैरह होगा कुछ भी, तो उसको पढ़ना समझ में आ जाएगा, क्लियर हुआ। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम लोग देख लिए जो ना विशेषण देख लिए, बहुत सारा चीज़ देख लिए। क्या क्या देखे अभी तक, देखो एक तो हम लोग वर्ण देखे थे ना, पहले हम लोग व्याकरण वगैरह देखे, उसके बाद वर्ण देखे, वर्ण के बाद देखे वर्ण का पूरा प्रकार वगैरह सब कुछ देख लिए। उसके बाद हम लोग देखे संधि, क्या देखे, संधि। संधि, संधि के बाद क्या देखे, संज्ञा, संज्ञा के बाद क्या देखे, सर्वनाम देखे, सर्वनाम के बाद विशेषण देखे। देखो ये सारा चीज जो है ना, ये सब जो है ना पूरा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ हम 9th के लिए पढ़ रहे हैं या तो जो ना 10th के लिए पढ़ रहे हैं, 12th के लिए पढ़ेंगे, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जब कभी जो ना मान लो कि तुमको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आराम से देख लेंगे, फिर जो ना रिविजन हो जाएगा, क्लियर हुआ। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग जो ना मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। और उससे पहले तुम लोग जो ना क्लास के नीचे जाके जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, किसका जो ना किसको क्लास कैसा लगा, नहीं लगा, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो उसमें जो ना तुम लोग पूछ सकता है, ठीक है। उसका हम जो ना समय रहते हुए रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अंदाजे टिप दिए हुआ कि नहीं।